कमोडिटी बाजार में शुक्रवार 30 जनवरी को ऐसा तूफान आया जिसने निवेशकों को झकझोर कर रख दिया। चांदी जो पिछले कुछ हफ्तों से रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रही थी, एक ही दिन में पूरी तरह धराशायी हो गई। जिस धातु ने निवेशकों को मोटा मुनाफा दिया, उसी ने 24 घंटे के भीतर उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। यह चांदी के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावटों में से एक मानी जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर मार्च एक्सपायरी वाली चांदी अपने रिकॉर्ड हाई के करीब 27% टूट गई। कीमतों में एक दिन में 1,07,971 रुपया प्रति किलो की ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली और भाव फिसलकर करीब 2,91,922 रुपये के स्तर पर आ गया। इतना तेज गिरावट इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि इससे पहले चांदी में जितनी तेजी दिखाई थी, उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से नीचे आई है। सोने में भी दबाव दिखा। गोल्ड फ्यूचर करीब 9% तक टूटते नजर आए, यानी कीमती धातुओं में एक साथ भूचाल आ गया। इस गिरावट की तुलना बाजार के दिग्गज 1980 के मशहूर हंट ब्रदर घटना से कर रहे हैं। वही दौर जब चांदी में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। अमेरिका के अरबपति हर्बर्ट और बंकर हंट ने 1970 के दशक में चांदी को सुरक्षित निवेश मानकर जमकर खरीदारी की। धीरे धीरे यह निवेश दुनिया के सबसे बड़ी सट्टेबाजी में बदल गए। 1973 से 1989 के बीच हंट ब्रदर्स ने इतना फिजिकल सिल्वर और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया था कि दुनिया के कुल चांदी का करीब 1/3 हिस्सा उनके नियंत्रण में चला गया। नतीजा यह हुआ कि 1973 में करीब $2 प्रति औंस के चांदी जनवरी 1980 तक $50 प्रति औंस के आसपास पहुंच गई। लेकिन जब अमेरिकी नियामकों को इस खेल की भनक लगी तो नियम सख्त कर दिए गए। मार्जिन की शर्तें इतनी कठिन हो गई कि नए सौदे करना मुश्किल हो गए। 27 मार्च 1980 को चांदी एक ही दिन में करीब 50% टूटकर $11 के नीचे आ गई। इस दिन को आज भी सिल्वर थर्सडे के नाम से जाना जाता है। अब अगर आज के हालत को देखें तो तस्वीर काफ़ी हद तक वैसी ही नज़र आती है। पिछले 10 सालों में चांदी करीब 10 गुना और सोना करीब 5 गुना बढ़ चुका है। हालिया तेजी की इंडस्ट्रियल डिमांड और सोलर सेक्टर की मांग से जोड़ा जा रहा है। लेकिन शुक्रवार की गिरावट ने साफ कर दिया कि बाजार में सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि चांदी हमेशा से एक हाई बीटा कमोडिटी रही है, यानी इसमें उतार चढ़ाव बेहद तेज होता है। रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचाने के बाद निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूली की। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के नाम का ऐलान कर दिया, जिससे डॉलर मजबूत हुआ। डॉलर की मजबूती का सीधा असर सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं पर पड़ता है और उनकी चमक फीकी हो जाती है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि निवेशकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। चांदी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन सोने के फंडामेंटल अब भी मजबूत बने हुए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन बरकरार है और ट्रंप का टैरिफ को लेकर रुख सख्त है। ऐसे माहौल में सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने में दिलचस्पी बनी रह सकती है। यही वजह है कि सोने में बहुत ज़्यादा गिरावट की आशंका नहीं जताई जा रही है। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन का फोकस करना चाहिए। कुल निवेश का करीब 5 से 10% हिस्सा सोने और चांदी में रखा जा सकता है। अगर इससे निवेश है तो गिरावट के दौर में थोड़ा संतुलन बनाना समझदारी होगी। अब सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि क्या यह गिरावट सिर्फ शुरुआत है या बाजार यहां से संभलेगा। चांदी की कीमतों पर आने वाले दिनों में करीबी नज़र रखना बेहद ज़रूरी है।